अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए सभी माताएं अहोई सप्तमी या अष्टमी का व्रत रखा है और फिर कथा सुनकर तारा न अर्घ देकर जिम्मा है। आओ अहोई अष्टमी व्रत की कथा आपा सुना। एक साहूकार थो जिकर 7 बहू और एक बेटी थी। सब मिलकर जंगल में मट्टी लाना गया। बठ बेटी का हाथ से स्याऊ माता का बच्चा कट गया। स्याऊ माता खाऊं फाड़ू करती आई और बोली, तू मेरा बच्चा मारी है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। बेटी डर गई और बहुत हाथ जोड़ी, किंतु स्याऊ माता को नहीं मानी। जना बा साहूकार की बेटी आपकी सभी भाभियाँ का ना हाथ जोड़ जोड़ कर मन्नत करी थे, मेरी कुख बंधा लो, नहीं तो मेरी सासू मना घर में को नहीं जान देगी, रहन देगी, मैं बेघर हो जाऊंगी। जना सभी भाभियाँ तो ना कर दी, किंतु छोटी भाभी जो थी नयो नयो ब्याह होयो, बा डर गई। बा बोली कि नहीं घरा जाऊंगी तो मेरी सासू माँ लड़ेगी कि तू ननद की रक्षा क्यों को नहीं करी। बा यह सोच स्याऊ माता का सामना आ गई और बोली, हे स्याऊ माता, मेरी ननद का बदले थे मेरी कुख बांध दो। बा आपकी कुख बंधाकर आ गई। बात आई गई होगी, सब राज्य खुशी रहने लगा। अब जब भी साहूकार की छुटकी भूखा टाबर होता, बे महाघर मतलब खत्म हो जाता। हुई अष्टमी का दिन ही सासू ने यह बात बहुत खलती के बात है। बा एक बार पंडिता ने बुलाकर पूछी कि भाई मेरी भूख है, जब भी टाबर हुआ हो ही 7 या 8 न खत्म हो जावे तो के उपाय है। जना पंडित लोग बोलिया कि बात सही है, थारी भूख ही तो कोख बंधेड़ी है, या स्याऊ माता की सेवा कर आशीर्वाद ले सका है, तब यो काम वापस हो सका है। स्याऊ माता से इन आपकी कोख वापस लानी पड़ेगी। जब पी की सास न साहूकार की भू ने सारी बात को पतो चाल्यो कि मेरी भू बेटी का बदले कोख बंधा ली, तो सासू भी बहू पर बहुत गुस्सो हुई और बोली, आपकी करनी आप भरती, तू मेरी बेटी का बदले तू कोख क्यों बंधाई। मन्ना तो मेरो वंश बढ़ानो है, मन्ना तो मेरो बेटो चाहिए, पुतो चाहिए, तू पापनी हत्यारी है। अइया बोल कर भाभी से नाराज होगी और बिना न्यारी कर दी। अब बा बहू बहुत दुखी रहने लगी। बिना पतो चाल गयो गऊ माता की सेवा करनी है। बा रोज सवेरा उठकर गऊ माता का ठान में जाकर सारो गोबर उठाती, झाड़ू काटती, बठे ठान लीपती। गऊ माता ने हरियो हरियो चारो देकर आ जाती। गऊ माता तो सोई रहती। अही करता साल भर होगा। गऊ माता बोलती, भाई कुन सुहागन आवा, मेरो इतो काम करे, देखा तो सरी मन इतनी शांति मिला, मैं सुखपूर्वक रह रही हूँ। गऊ माता एक रात सोई को नहीं। सुबह उठकर देखा तो साहूकार की छुटकी बहू आई। बोला, भाई के बात है, तू मेरी बहुत सेवा कर रही है। बोला, माता आई आई तू ही मेरी माँ है। बोला, बता, मैं तना कुछ वरदान देना चाहूँ, तना के चाहिए बोल। बोला, पल्ली माँ तू वचन दे, तू आपके वचन से नहीं हटेगी तब मैं बताऊं। बोला, ठीक है, मैं तना वचन दे, तू आपकी बात बता, मैं गुस्सो को नहीं हूँ। जनाबा बोली, माता मना तो स्याऊ माता से मिलनो है, तेरी बहन से, तू मना भी कना ले चाल। जनाबा बोली, ठीक है, मैं तना ले चलूँगी। जना गऊ माता और साहूकार की बहू स्याऊ माता का न जाना लगा। स्याऊ माता का न जना बे लोग जंगल में एक जगह गाछ के नीचे बे लोग दोनों आराम करने बैठी तावड़ा में बैठा। एक नाग आयो और गरुड़ पंखनी का बच्चा न मारत हो। बा साहूकार की बहू गरुड़ पंखनी का बच्चा न बचाना का ताई नाग ने मार कर गिर दी और बैठा पूरा खून ही खून हो गो। जब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो बा देखी कि या लुगाई ही मेरा बच्चा न मारी है। बा भी न चोंच मारा लागी। जना बा साहूकार की बहू बोली कि मैं तो तेरा बच्चा न बचाई हूँ, नाग खा रहे थो, तेरा बच्चा देख सही सलामत है। जना गरुड़ पंखनी राजी होगी। बा बोली, मैं तेरा से बहुत खुश हूँ, तू मना जो सुख देई वो सुख तना भी मिला, तना मेरा से कोई काम है तो करा ले, मैं तना वरदान देना चाहूँ। जना गरुड़ साहूकार की बहू बोली कि अगर तू मना वरदान देना चाहे तो तू मना इस समुद्र का पार उतार दे, मना स्याऊ माता का न जानो हम है दोनों ने।
जना गरुड़ पंखनी राजी होएगी और सुरभि गाय ने और साहूकार की बहू ने समुद्र पार उतार दी। वे लोग दोनों स्याऊ माता का घरा चल गा। भान ना आता देख स्याऊ माता बहुत खुश हुई कि भान तू तो बहुत दिनों बाद आई। बोला हाँ भाई। बात होते होते बा बोली मेरा तो माथा में बहुत जूं पड़ी है, देख दे। जना सुरभि गाय बोली कि मेरा सागर जो आई अभी से निकलवा ले। जना साहूकार की भू स्याऊ माता का माथा की जूं काटा लागी। स्याऊ माता ने बहुत सिलाई पड़ी, बहुत ही सुख मिलो। जना स्याऊ माता बोली कि जिसो सुख मन न मिलो है, जिसी सिलाई मन न पड़ी है, बिसी तेरे भी आत्मा न पड़ा है। तेरा भी साथ बेटा साथ भू हुआ और बा आशीर्वाद देव लगी। जना साहूकार की भू कहा आँख में पानी हो गो। बोला माँ तू तो आशीर्वाद देव, मेरा तो एक ही को नहीं। बोला क्यों, के बात है, मैं तना आशीर्वाद देऊँ, के बात है बता। जना बोला मैं अभी को नहीं बताऊँ, अगर तू वचन देव है जना मैं बताऊँ कि तू आपका वरदान वचन से नहीं हटे। बोला ठीक है, मैं तना बाचा देऊँ, बाचा को नहीं उकूँ, अगर उकूँ तो मैं धोबी का कुंड में कंकरी हूँ। बोली ठीक है। जना साहूकार की बहू बोली कि माता मैं मेरी कूक तो थारा कना बंधक पड़ी है, तो मेरा टाबर कठा सा होगा। बोला ओ तू भाई पापनी हत्यारी है के। जना बा बोली नहीं माँ, मैं तो पापनी हत्यारी को नहीं, मैं तो मेरी ननद का बदले कूक बंधाई। मैंने तो मेरी सास भी घर से काट दी, अब थे ही मेरी रक्षा कर सको। जना स्याऊ माता बोली कि ठीक है, तू मन सिलाई दई, मैं मेरे बचन से को नहीं उकूँ। अब तू घरा जा तन साथ बेटा साथ भू त्यार मिलेगा। तू बैठा होई माता को स्याऊ होई माता ही। स्याऊ माता बोला तू स्याऊ माता को बैठा पन्नो मांडिए, स्याऊ सबका उज्जैन बाना करिए और सब न प्रसाद बांटिए। स्याऊ माता को व्रत करिए। बा बैठा सा आशीर्वाद ले आपका घरा आएगी। घरा आकर देखा तो वे का साथ बेटा साथ भू पूरा आंगना में भरेड़ा है। बा कोई तो स्याऊ माता को मांडनो पन्नो, कोई तो दीवार पर मांड राखी, कोई कलसे का मांड राखी, कोई पिड्डा का बांध राखी, कोई पाटा का बांध राखी। सारा घर में आनंद उत्सव हो रही हो। सिरा पुड़ी की रसोई बना रही, उज्जैन बानो मेहंदी रोली सब हो रही। अठिन सासू की छौं भुआ जल्दी जल्दी आपकी कथा कहानी सुन ली। जल्दी से सुन लो नहीं तो बासत रोजड़ी आ जाओगी और रोएगी। जना बहुत देर होगी भाई बा आज आई को नहीं, के बात है। जना वे लोग आपका टावरा न बोली कि जाओ देखो आज चाची कहीं को नहीं आई। जाकर देखा तो टावरी जाकर बोला ये माँ चाची को तो घर भरे पड़े हुआ है, बहुत सारा भैया और भाभी हो रहा क्या चाची रसोई कर रही है, बहुत खुशी है। सब कोई सासू भुआ मिल कर आई। भैयो की हो बोला कि भाई के करूँ, मैं तो भाव की भूखी थारा से डरती ननद की कूक बंधा ली, किंतु थे भी मना घर से काट ली। स्याऊ माता का की मैं तो जाकर पूजा कर माना राजी कर स्याऊ माता को आशीर्वाद ले मेरो घर वापस भर गो। थे नहीं डांटता तो मैं मेरा बच्चा मना को नहीं मिलता। जना सासू बहू का पगा पड़ लागे, बहू तेरो बहुत अच्छो भाग। बोला ना सासू जी थाना बंश चाहिए, थारो बड़ो भाग। सब कोई मिलजुल कर फिर सारा गांव में हिलो फिरा दिया कि दिवाली का पल्ली पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी आवे बा होई सप्तमी या अष्टमी, सब बेटे की माँ होई माता को व्रत करियो। जी का बच्चा है पाके लंबी उम्र होगी, जिका का बच्चा को नहीं होई माता बना गोद भरेगी। यहाँ कहानी सुनकर गेहूं का 8 दाना जो लिया पल्ले में बांध ले और शाम की तारा न देख कर अर्घ देव भी के बाद में जिम्मे। यह कहानी सुनने के बाद सभी गणेश जी की कहानी सुनना चुट्टी में चावल ले लेवे। और गणेश जी की कहानी एक बुढ़िया माई थी जी की बार न बैठी थी। एक गणेश जी सारे मोहल्ला में घुमाओ, कोई माई खीर कर दो, कोई माई खीर रांध दो, कोई को नहीं सुनियो। बा बुढ़िया बोले लिया रे छोरा मैं तेरी खीर कर दूँ। ब देखियो ब 1 चम्मच दूध 1 चुटी चावल इमें के खीर हो सी। बोला बुढ़िया माई तू इन्हें ले जा जी मैं देवेगी वो भर जा सी, तू ले कर तो जा। बुढ़िया माई भाव टाबर को मन राखा न लेगी, एक बड़ा सारा टोपिया में दे कि साचे वो टोपियो हर कर तो भर गो।
अभी मैं इतनी स्वाद खीर बनाई। बोला बुढ़िया माई तू खीर बना, इतनी देर में मैं खेल का आऊँ जी, तू गणेश यू नाम लेओगी मैं आ जाऊँगा। बोला नाम गणेश यू है मेरो। बुढ़िया माई खीर बना ली, इतनी स्वाद खीर बनी। बहुत देर होगी गणेश यू आयो को नहीं, बा नाम तो भूल गई। छोरा को बाहर न जाकर ठिन बठिन देखा, वो दिखियो को नहीं। बुढ़िया माई को बुढ़ो मन थो चाल गो, बा कांसे को कटोरा ले 5 पनवाड़ा पड़ोस लिया है, गणेश जी को, एक पार्वती को, नांदिया को, और शंकर गणेश पार्वती नांदिया, और एक आपको और किवाड़ को ओलो ले ली, और गणेश जी को नाम लेकर सबड़ को मारा लागी। जय हो विनायक जी महाराज की। और सबड़ को मारा। इतना में गणेश जी आ गया। बोला ये बुढ़िया माई खीर बन गई। बोला हाँ हाँ बेटा आओ जिम जल्दी से, मुँह पूछी बाहर न गई बुढ़िया। गणेश जी बोलिया कि मैं तो जिम लियो। बोला कद? बोला बुढ़िया माई तो काशी को कटोरो लियो, किवाड़ को लो लियो, विनायक जी को नाम लेकर सबड़ को मारियो जद। बोला बेटा तू मेरी तो इज्जत उड़ायो, कोई की मत उड़ाए। अइया बोल तो अच्छो कौन लागे। बोला ठीक है बुढ़िया माई, मैं कोई ना कोई की बात को नहीं बोलूँ, मन में रखूँगा। अब और बता तना के चाहिए। बा बोली बेटा तू गणेश खुद भगवान मन तो पतो कौन थो, अब तू मना देनो चाहे तो बोला कि वरदान दे। बोला हाँ तो जो मांगेगी मांग। बोला कि अन्न दे, धन दे, लक्ष्मी दे, थली भरी जूतियाँ की दे, कंध मोकलो दे, पंथ साकलो दे, आँखा में जोत दे, गोड्डा में जोड़ दे, और गीलड़ी में घी दे, तेलड़ी में तेल दे, 9 निध 12 सिद्ध कर जना। गणेश जी महाराज बोलिया बुढ़िया माई तू दिक्कत होती भोली ढाली, और तू मांगी तो बोलो जना। बुढ़िया माई बोली के करूँ बेटा, मेरो बुढ़ो स्वभाव है, यो ही स्वभाव है। गणेश जी बोलिया ठीक है बुढ़िया माई कोई बात को नहीं। गणेश जी महाराज आपको गमछो टांग रखा था, भी को फटकारो दिया, जिको बुढ़िया माई का घर में रिद्ध सिद्ध लक्ष्मी पूरी भंडार भर गई, और घर जगमगावे लागो। बुढ़िया माई का अन्न धन लक्ष्मी होगी। बुढ़िया माई सबका घरा बाना बांटती फिरे। सब कोई बोला कि ये बात है तेरा इतु धन कठस आगो। बुढ़िया माई से न बोलती भाई थे ना करी थारा ना होगी, माँ हाँ करी मेरा हाँ होगी। विनायक जी महाराज पहले तो थारा घर आयो थे मना कर दी, मेरा घर आयो मैं हाँ कर दी। जना विनायक जी महाराज मैंने तो टूट भंडार करियो है। और गणेश जी महाराज की जय। सब न गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि का दाता देव। जय हे गणेश जी महाराज। अया कह कह बे जो हाथ में दाना लिया जी का घंटी में घाल दे वह जल की घंटी में, और गणेश जी से होई माता से क्षमा मांगा है। ये होई माता, हे गणेश जी महाराज मेरी पूजा कथा अधूरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो परवाना करियो। ऐसो कह कर सबका न प्रणाम कर ले वह, और होई माता सबकी रक्षा करे। जय हो होई माता की जय। जय हो गणेश जी महाराज।